नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर सीएम धामी की दिव्यांगों को सौगात, कई योजना में दी गई छूट। दिल्ली के होटल मालिक की आत्महत्या के तार, उत्तराखंड के आईपीएस अधिकारी से जुड़े होने के संकेत, पुलिस महकमे में मची खलबली। इंद्रेश अस्पताल में मारपीट के पीड़ित विपिन रावत की हुई मौत, कांग्रेस ने दिया अस्पताल के बाहर धरना। जसपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला, अभियुक्तों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिव्यांग जनों के लिए बड़ी घोषणा की है। दिव्यांग जन समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और उन्हें भी आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सके, इसे देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने उनके लिए 4 बड़ी घोषणाएं की है। दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन राशि को और सरलीकृत किया गया है। उनके कृत्रिम अंगों को खरीदने पर दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का काम हुआ है और दिव्यांग जनों के सेवा आयोजकों को उसके राशि बढ़ाने का काम किया गया है। सबसे पहले तो मैं विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सभी दिव्यांग भाई बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि वो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपना योगदान जहां अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वहीं प्रदेश और देश की तरक्की में भी अपना योगदान सुनिश्चित करें। आज के इस अवसर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सेवाजिक अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के रूप में जो राशि 5,000 रुपये दी जाती थी, उसको हमने 8,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। दिव्यांगजनों को जो अपने सहायक उपकरणों के लिए जो 3,500 रुपये की धनराशि मिलती थी, उसको 7,000 रुपये करने का भी हमने आज यहाँ पर निर्णय लिया है। और साथ ही जो वृद्धावस्था पेंशन में कुछ जटिलताएँ आ रही थी, जिनके पुत्र पौत्र 20 साल से अधिक हो जा रहे थे, तो उसको भी सरलीकृत करते हुए उनको भी यह पेंशन राशि दी जाएगी, पूर्व की भांति उनको पेंशन की राशि दी जाएगी। साथ ही साथ जो उत्तीर्ण अंक हैं उसमें 5% की छूट प्रदान की जाएगी, 5% प्रमाणपत्र दिए जाएंगे, 5% की छूट मिलेगी, जिससे कि हमारे सभी दिव्यांग भाई बहनों को भी आगे आने का अवसर मिलेगा। दिल्ली में होटल मालिक की आत्महत्या से उत्तराखंड के एक आईपीएस अधिकारी का नाम जुड़ा है। इससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। पीएचक्यू प्रवक्ता वी मुरुगेशन ने बताया कि इस मामले की दिल्ली पुलिस की तह तक जांच करें ताकि उस अधिकारी का नाम उजागर हो सके। देखिए, एक सोशल मीडिया में पोस्ट आया था कि कोई व्यक्ति वहाँ पे दिल्ली की जुरिस्डिक्शन में सुसाइड कर लिया है और उस पे उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई या क्या, हमें भी क्लियर नहीं है। इस संबंध में हमने दिल्ली पुलिस से एक रिक्वेस्ट किया है कि इस पे पूरा जड़ तक जाए, तहकीकात करें, पूरा जांच करा के इस पे जो तथ्य है, जो फैक्ट है, वो सामने लाए। विपिन रावत हत्याकांड मामले में कांग्रेस ने आज देहरादून के इंद्रेश अस्पताल के बाहर धरना दिया। दरअसल कुछ दिन पहले कुछ युवकों ने विपिन रावत के सर पर डंडे से प्रहार कर दिया था, जिसकी वजह से विपिन गंभीर रूप से घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 24 दिसंबर को दर्ज हुए मुकदमे में लापरवाही बरतने और समझौते कराने का लखीबाग चौकी इंचार्ज पर आरोप लगा है, जिसके बाद चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जा चुका है। पहले विपिन रावत के ऊपर आक्रमण होता है, कुछ अनजान लोग आके बेसबॉल के बैट से इससे उसकी पिटाई करते हैं। रिपोर्ट होती है, थाना इंचार्ज लगातार लड़के के पिता पे दबाव डाल रहा होता है कि आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, लेकिन बहुत बुरी हालत थी, इनने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बहुत हल्की धाराएं लगाई गई और वो जब लड़का विपिन रावत सुबह 3 बजे मरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है अस्पताल में, तब वो आनंद फानंद में उसको गिरफ्तार करते हैं और इतनी हल्की धाराएं लगाते कि हाथों हाथ उसकी जमानत हो जाती है। हमने मांग की है कि 302, 307 लगे और दोबारा से वो चारों लोगों की गिरफ्तारी हो, 4 या 5 जितने लोग उनकी गिरफ्तारी हो। सीसी फुटेज, कैमरे की जो फुटेज है उसको सुरक्षित रखा जाए और इसको न्याय मिले। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट है। हम तो मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, कितनी बलि और चाहते हैं आप, कितनी मौतें और चाहते हैं। मैं 1 महीने से मांग कर रहा हूं कि डीजीपी को हटाएं, कानून व्यवस्था ठीक करें। आतंकवादी यूपी की पुलिस पकड़ती है, अंकिता मरती है, सल्ट में जगदीश मरता है, उसके बाद केदार भंडारी मरता है, पिंकी हत्याकांड हो जाता है, उसके बाद अंकिता के साथ जो होता है उसमें सबूत मिटाए जाते हैं, वीआईपी को बचाया जाता है और उसके बाद
आज हमारा बेटा बिपिन रावत भी मर जाता है। आखिर पहाड़ के बच्चों के संग ये सब क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं वहाँ दिल्ली में एमसीडी चुनाव में, यहाँ प्रदेश चल रहा है कानून व्यवस्था को लेकर। आखिर क्या डीजीपी को वीआईपी को बचाने का इनाम दिया जा रहा है? क्या उसने अंकिता भंडारी के पिता की वॉइस रिकॉर्डिंग करके सार्वजनिक किया, इसका इसको इनाम दिया जा रहा है? या फॉरेंसिक जांच में जरूरी तथ्य ना जुटा पाए हों, इसके लिए इनाम दिया जा रहा है? आखिर मुख्यमंत्री जी, आप कितनी मौतों का, कितनी शहादतों का इंतज़ार कर रहे हैं? आपसे, आप पहाड़ के रहने वाले हैं, आपने भी गरीबी और किसानी देखी है। आपसे निवेदन है, गाँव के बच्चों की रक्षा करिए, आइए किसी योग्य व्यक्ति को लेकर आइए और इस डीजीपी से हमको निजात दिलाइए, हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाइए। जसपुर में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। पीड़िता ने बताया कि पहले एक आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और फिर किडनैप कर 3 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। विधानसभा में 30% महिला क्षैतिज आरक्षण बिल पास किए जाने पर बड़ी संख्या में ऋषिकेश विधानसभा की महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल का आभार व्यक्त किया। भाजपा नेत्री पुष्पा ध्यानी ने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं का सम्मान होता है, इसके चलते सरकार ने विधानसभा में 30% महिला क्षैतिज आरक्षण बिल पास किया। 2 विधेयक जो अभी पास हुए हैं, धर्मांतरण विधेयक और महिला क्षैतिज आरक्षण विधेयक, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तराखंड कैबिनेट का, उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत आभार मातृशक्ति की ओर से मैं करती हूँ, क्योंकि माननीय मोदी जी द्वारा जो भी योजनाएं मातृशक्ति के कल्याण के लिए चलाई गई हैं, उन्हीं के कदमों को आगे बढ़ाते हुए हमारे उत्तराखंड सरकार महिला आरक्षण विधेयक और धर्मांतरण विधेयक पास किया है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और उत्तराखंड सरकार का। उत्तरकाशी के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव तय समय पर नहीं होने से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। छात्र नेताओं ने जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग उठाई है और कहा है कि अगर सरकार जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं करती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। बागेश्वर जिला कांग्रेस कमेटी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं कराए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। यहाँ हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि जब तक घटना की जांच सीबीआई नहीं करेगी तब तक वह चुप नहीं बैठेंगे। आप सबको जीती है। आज 2 महीने से ऊपर वक्त अंकिता हत्याकांड का जिस तरह से उसके निर्मम हत्या की गई रिपोर्ट में बीजेपी की रिपोर्ट में, और जिस तरह से उस हत्याकांड की जांच की गई, प्रशासन कहता है कि हमने बुलडोजर नहीं चलाया, शासन कहता है हमने आदेश नहीं दिए, ये अभी तक पता नहीं चला उस रिसोर्स में किसने बुलडोजर चलाया, किसने ये कोशिश करी कि साक्ष्य और सबूत मिटाए जाएं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बीजेपी के नेता सरकार उनकी है और जो दुष्कर्म करने वाले उनके लोग हैं, और वो बीजेपी सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है। अंकिता भंडारी के माता पिता जी इस बात को आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं है और ये सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सदन में भी ये झूठ बोल रहे हैं। अभी तक वीवीआईपी का नाम इन्होंने उजागर नहीं किया। जब प्रश्न पूछा जाता है कहते हैं कि वो तो वीआईपी हरेक होता है। इस तरह से टाल मटोल करने वाली बात कर रहे हैं। असली मुलजिम को भी पकड़ा नहीं गया। 2 महीना हो गया, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आए दिन महिला पर अत्याचार हो रहे हैं। इससे बड़ा कलंक इस देवभूमि में बीजेपी सरकार लगाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसकी निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की जांच करती है। आज हमने इस सरकार के खिलाफ, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ जिस तरह से ये उनको बचाने का काम कर रही है, अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी इसका पर्दाफाश कर रही है। आज उनके पुतला दहन का कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा है। हम इनसे मांग करते हैं अभी हम सीबीआई की जांच की जाए और दूध का दूध पानी हो और उन महिलाओं के साथ न्याय हो। जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार जसपुर का विकास नहीं करना चाहती है। विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सरकार ने 7 दिन के सत्र को 2 ही दिन में समाप्त कर दिया। उन्होंने प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। सत्र 1 सप्ताह के लिए था और 5 दिन चलना चाहिए, लेकिन ये सरकार का मैं कहूँगा नाकामिया है जो सत्र 2 दिन में समाप्त कर दिया गया। हम बहुत विधायक
सत्ता और विपक्ष सबके वहाँ लोगों की समस्या उठाना चाहते थे, लेकिन नहीं उठ पाई। जो मांग हमारी थी वो हमने जो प्रश्न हमारे लगे उसके बारे में बताना चाहते हैं। एक हमारे यहाँ 2 नदियाँ बहती हैं, फीका और ढेला, उसमें भू कटाव बहुत होता है, उसका प्रश्न मैंने लगाया था और उस पर सरकार का जवाब आया कि हम समय समय पर कराते हैं, पिचिंग कराते हैं। लेकिन संतुष्ट मैं इसलिए नहीं हूँ कि अगर तुमने वहाँ पिचिंग कराई है तो फिर भू कटाव हो क्यों रहा है। मैं कहता हूँ उसका स्थायी समाधान हो जिससे लोगों की ज़मीन कटने से बच सके, और उसमें क्या है, या उनको उसकी ज़मीन का मुआवजा सरकार दे जो नदी में बह जाती है, जिससे किसानों को उसके लाभ मिल सके। दूसरा, सरवरखेड़े में वीरपाल और एक बंटी 2 के घर में आग लगी थी 2 नवंबर को। 4 नवंबर को उनको पैसा दिया गया मात्र 13,000 रुपये, जो नाकाफ़ी है। आपदा में ऐसी घटना अगर घटती है तो उनको अधिक मुआवजा दिया जाए, ऐसी योजना सरकार बनाए जिससे कि उसका पालन पोषण हो सके। तो ये हमारे कई परिस्थिति तरह के लिए गुलदार को लेकर था कि अगर गुलदार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है कि भाई गुलदारों पर अंकुश लगे या उन्हें मारने का अधिकार मिले। इसको लेकर नशे पे हमारा प्रमुख थे कि 310 में हमने लगाया भाई नशा जोरों पर है और हमारी नई पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है। और जो स्मैक का नशा है उसके बारे में आप सब लोग इस बात को जानते हैं, क्योंकि इसमें पहले भी जब एक मुद्दा उठा था, यहाँ जनता दरबार लगा था, पुलिस DIG के सामने बात आई थी और सारे पत्रकार बंधुओं ने भी एक सुर में कहा था कि यह सट्टा और शराब और ये स्मैक चरम पे है। लोहाघाट में NH के अधिकारियों की ढीली और लचर कार्यप्रणाली से आक्रोशित व्यापारियों ने NH के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। NH के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। व्यापारियों ने कहा कि NH द्वारा स्टेशन बाजार से लेकर पंचेश्वर तिराहे तक सड़क किनारे मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है, जिस कारण वाहनों के चलने से उड़ती धूल के कारण व्यापारी और राहगीरों का चलना पिछले कई महीनों से दूभर हो गया है। खबर रुड़की से है, जहां एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक का शव करीब 4 दिन पुराने बताया जा रहा है। उसके सर पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है। युवक की पहचान नितिन भंडारी के रूप में हुई है। कल देर रात्रि थाना भगवानपुर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि किराए के मकान में जो है वहाँ 3 युवक रहते थे और इसके बाद वो 30 तारीख को कमरा खाली करके चले गए और वहाँ पर कुछ संदिग्ध जो है कंटेनर मिला था। उसमें जब उसकी जांच की गई तो उस कंटेनर में एक डेड बॉडी मिली, जिसकी बाद में शिनाख्त नितिन निवासी पाबो के रूप में हुई थी, जो पौड़ी गढ़वाल का निवासी था। अन्य जानकारी के बाद पता चला वह यहाँ पर एक फैक्ट्री में कार्यरत था। तो अन्य लोगों से जानकारी के पता चला कि वो 28-29 तारीख से गायब था और इस संबंध में कहीं कोई शिकायत नहीं दी गई थी। जो संदिग्ध लोग प्रकाश में आए उनके लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। कहीं ना कहीं ये अचानक से मर्डर का कोई लगता है कि अचानक से कोई घटना हुई है या कोई वाकयात हुआ जिसके कारण ये मर्डर घर पे ही कर दिया गया और किराए का कमरा खाली करके चले गए। टीमों को रवाना कर दिया है और पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसमें सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाएगी। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने देवभूमि दिव्यांग वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन की T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ये प्रतियोगिता 2 दिसंबर से शुरू हुई, जिसका आज समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने प्रतिभाग किया। उत्तराखंड की टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताबी मुकाबले को अपने नाम किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।